का निर्वाह बहुत अच्छे ढंग से किया। तो उसके बाद जिम्मेदारी किसी और को दे। चुनाव के दौरान हमने किए थे वो सारे हमने पूरे किए। तो आप वार्ड पार्षद का आप चुनाव जीते थे, तो उपचुनाव में आपकी वार्ड की स्थिति कैसी, किस तरीके से वोट कांग्रेस को है, तो उसकी स्थिति थोड़ी बताइए। तो जैसे आप जिस वार्ड से चुनाव लड़ते हैं उसमें भाजपा के जो वोटर्स हैं वो ज़्यादा है, उनको आप समझाने में कामयाब हुए, अपनी तरफ लाने में कामयाब, हमारा कहना नहीं मान रहे या हमारी प्रक्रिया में वो टांग अड़ा रहे हैं, इस बारे में कुछ बताइए। क्योंकि कोई भी साफ साफ दिखाई दे रहा है लेकिन कोई बता नहीं चाहिए, इस बारे में बताइए जो ये को बारे में। देखिए शासक। नमस्कार दोस्तों, AK24 आपका खबरी में मैं रुस्तम खान आपका स्वागत करता हूं। और इंटरव्यू की अगली कड़ी में आज हम पहुंच चुके हैं पार्षद ताराचंद सैनी के पास। पार्षद ताराचंद सैनी के बाद कुछ पहले मैं आपको बता देता हूं, फिर खुद उनसे पूछेंगे। IT सेल 2018 के अंदर एक IT सेल कांग्रेस की जो संस्था थी, जो सरदार शहर में पूरे बीकानेर डिवीज़न में एक संस्था, जो एक टीम थी, वो पूरे बीकानेर डिवीज़न में वो टीम पूरे बीकानेर डिवीज़न में उसका नाम आता था। उनकी अच्छी टीम थी, लगभग 20-25 उसमें सदस्य थे। तो उसके बाद ताराचंद सैनी जी पार्षद बन गए। धीरे धीरे बड़े नेताओं में उनका शुमार होने लगा। उनसे हम आपका तारुफ करवाएंगे। ताराचंद जी सैनी, आप पहले IT सेल के अध्यक्ष रहे थे, उसके बाद आप पार्षद बन गए। तो IT सेल से आप धीरे धीरे गायब होते नजर आ रहे हैं, इसका कारण बताइए पहले। नमस्कार। सबसे पहले आपके AK24 चैनल जो आपने शुरू किया है, नए कार्य क्षेत्र में आपने प्रवेश किया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आगामी भविष्य के लिए बधाई। आपका सवाल कि IT सेल की टीम, देखिए जिम्मेदारियां राजनीतिक पार्टियों में जिम्मेदारियां अलग अलग तरीके से अलग अलग बांटी जाती है, हटाई भी जाती है और दी भी जाती है। 2018 का जो चुनाव था, जो आदरणीय पंडित भंवरलाल जी ने लड़ा था, उसमें मुझे IT सेल का संयोजक बनाया गया था। हमारी टीम शानदार टीम थी, हम सब ने मिलकर शानदार कार्य किया। आपको ये बता दूं, जो IT सेल की जो टीम थी 2018 में, आपकी जो टीम थी, वो टीम ने एक खुद टीम क्रिएट की थी जिसका आपको अध्यक्ष बनाया गया था, आपको शायद याद है। तो उससे का कितना फ़ायदा मिला था आपको, ये बताइए। बहुत पूरे चुनाव के अंदर बहुत फ़ायदा मिला और हमारी टीम ने जो शानदार कार्य किया उसकी वजह से उस समय पंडित जी ने जो चुनाव लड़ा था, उस चुनाव में भी उसको हमें बहुत अच्छा फ़ायदा मिला। तो उस टीम का जब आप विधानसभा के चुनाव भी विधायक जी जीत गए थे, आप पार्षद बन गए, तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं जो आपकी 20-25 सदस्यों की टीम है, आप उस टीम को आप दरकिनार कर गए और आप आगे बढ़ गए, जो टीम आपके पीछे रह गई पूरी टीम है? आपको ऐसा नहीं लगता? नहीं, ये आपका भ्रम है। ऐसा कुछ नहीं है। मेरी टीम आज भी मेरे साथ है और मेरी टीम के जो साथी हैं वो अलग अलग तरीके से तरक्की कर रहे हैं, अलग अलग कार्य क्षेत्रों में जा रहे हैं। जैसे एक आप खुद ही ले लो, आप भी आज पत्रकार बन गए, आप भी मेरी टीम में ही थे। और आपके कैमरामैन जो नौशाद भाई हैं वो भी मेरी टीम में ही थे, आज वो भी अपना कार्य कर रहे हैं। तो अलग अलग कार्य क्षेत्र में बंट गए सभी, इसलिए थोड़ा आजकल मिलना, मैं भी मान लो पार्षद बनने वाला जनसेवा के कार्यों में और नगर पालिका के कार्यों में व्यस्त रहने लगे, तो हमारा मिलना थोड़ा कम हो रहा है। बाद बाकी हमारे सभी साथी अब अपने जगह पर स्टैंड है। नहीं, हमने क्या सोशल मीडिया के लोगों से ऐसा सुना है कि जो एक आपने पब्लिसिटी स्टंट के लिए जो IT सेल का चुनाव किया था, वो एक पब्लिसिटी स्टंट था। पूरे शहर में ताराचंद सैनी नाम से IT सेल का जब नाम आता था, ताराचंद सैनी का पहले, और जिस चीज़ ने आपको जो पब्लिसिटी दी, आप उस चीज़ को भूल गए, ऐसा शहर का आरोप है। नहीं, ये आपका फिर भी आपका गलत आरोप है ये, क्योंकि मैंने नहीं बनाई थी IT सेल। IT सेल राष्ट्रीय कार्यकारिणी का कार्य है। ये IT सेल का गठन किया गया था, हर विधानसभा क्षेत्र में IT सेल बनाई गई थी, उसी का मुझे अध्यक्ष बनाया गया था। और मुझे जब जिम्मेदारी दी गई और मेरी टीम को जिम्मेदारी दी गई, तो हमारी टीम ने पूरी हमने अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह बहुत अच्छे ढंग से किया। तो उसके बाद जिम्मेदारी किसी और को दे दी गई, IT सेल का अध्यक्ष। उसके बाद IT सेल की जिम्मेदारी तो उसके बाद किसी की नहीं है। ताराचंद सैनी उसके अध्यक्ष थे, उसके बाद IT सेल गायब हो गई। तो उसके बारे में, टीम के बारे में कुछ आपने कुछ सोचा नहीं उस टीम के बारे में? नहीं, आप समझे नहीं। IT सेल का अध्यक्ष बनाया गया, मैंने मेहनत की, हमारी टीम ने बहुत मेहनत की, तो हमारा नाम हुआ। अब जो IT सेल की टीम के अध्यक्ष हैं, जो भी है, वो मेहनत नहीं कर रहे या काम करते दिखाई नहीं दे रहे, इसलिए आपको ये भ्रम लग रहा है। बाद बाकी IT सेल तो आज भी है। पार्षद बनने के बाद कौन से विकास के कार्य हैं आपके द्वारा जो आपके वार्ड में प्रमुखता से करवाए गए हैं और आगे आप आगामी करवाने वाले हैं? देखिए, मेरे वार्ड में सड़कों का, जब पार्षद बना था तो मेरे वार्ड में बहुत सारी कच्ची सड़कें थी, मिट्टी की गलियां थी। मैंने पिछले 2 सालों में उन सभी कच्ची गलियों में सड़कें बनवा दी है, सीसी सड़कें, सीमेंटेड सड़कें बनवा दी है। लाइटें वगैरह नहीं थी, तो 150 से अधिक लाइटें मेरे वार्ड में लगभग लगी है। और पट्टों का कार्य जो चालू हुआ, तो मेरे वार्ड के जिनका पट्टा नहीं बना होगा, बाकी सभी के पट्टे बनवाए हैं। चौराहे पे लाइटें थी, हाई मास्क लाइटें लगवाई है और
अन्य जो भी निजी कार्य थे वो हमने सारे करवाए हैं। और हॉस्पिटल के कार्य थे, हॉस्पिटल में पहले डॉक्टर लगाया था और बीच में चला गया तो वापस अभी डॉक्टर भी वापस लगा दिया है। नर्सिंग स्टाफ के लिए अभी बोला हुआ है। आगे की योजनाओं में एक पशु चिकित्सालय खोलने का विचार है, उसके लिए खाली ज़मीन पड़ी है, उसके लिए विधायक जी को बोला है, उन्होंने हरी झंडी भी दी है। जल्दी आगामी समय में पशु चिकित्सालय भी बनेगा। एक बापा शोधन का हमारा विशाल मैदान है, उसमें हमारी इच्छा है नेचर पार्क खोलने की, या कोई भी एक्टिविटी जो उस विशाल मैदान को कीचड़ से मुक्त कर सके, क्योंकि गिनानी की वजह से वहाँ पर कीचड़ और दलदल बना हुआ, हम चाहते हैं कि वो मुक्त हो जाए। मेरे साथी पार्षद हैं अशोक मेहरा, उनके साथ मिलकर हम इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। और इसके अलावा हमारे 10 नंबर गिनानी है, उसको डायरेक्ट एसटीपी से जोड़ने का कार्य है, वहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है, उसको हटाने का कार्य कर रहे हैं। 10 नंबर बापा शोधन गिनानी है, उसमें भी जो जल भराव की समस्या है उसको हटाने का काम हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द पूरा हो जाए। और इसके अलावा जो भी और भी कुछ एक सड़कें हैं वो भी हमारे हमने सोच रखा है कि वो बन जाए। तो इस तरह से हम जो भी कार्य होना है आगे भविष्य, उसके लिए हम तैयार है। हॉस्पिटल में भी नर्सिंग स्टाफ और चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एक उप स्वास्थ्य, ये एक वो भवन भी, सामुदायिक भवन का भी हमारा विचार है कि हमें विधायक जी देंगे। तो योजनाएं हमारे पास काफ़ी है और उन योजनाओं पर हम कार्य कर रहे हैं। और जो वादे चुनाव के दौरान हमने किए थे वो सारे हमने पूरे किए। तो आप वार्ड पार्षद का आप चुनाव जीते थे, तो उपचुनाव में आपकी वार्ड की स्थिति कैसी, किस तरीके से वोट कांग्रेस को है, तो उसकी स्थिति थोड़ी बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। पिछली बार जब आदरणीय पंडित विधायक भंवरलाल जी शर्मा ने जब चुनाव लड़ा था तो हमारा जो वार्ड था वो करीब 750 वोट से बैक था। 750 वोट अधिक मिले थे भारतीय जनता पार्टी को, और इस बार जो है 167 वोट ही अधिक मिले हैं। तो 500 550 वोट हमने कवर किए हैं। तो एक दो तीन दिन से आज जो नगर पालिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो राजकरण जी चौधरी वहाँ पे मौजूद थे, आप भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, तो कोई भी जो विरोध साफ साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन कोई भी जो चेहरा है वो सामने आकर, मीडिया के सामने आकर बताना नहीं चाहता कि इस नगर पालिका 2 धड़ों में बंट चुकी है। कांग्रेस के पार्षद 2 धड़ों में बंटे हुए, कोई भी पार्षद बोलने को तैयार नहीं है। और साफ साफ मीडिया में साफ साफ दिखाई दे रहा है, उनके बयानों से नजर आ रहा है ईओ के खिलाफ जो बयान दिए। इस बारे में कुछ बताइए दर्शकों को। देखिए, ये राजनीतिक तौर पर विपक्ष का भ्रम फैलाने के काम है ये खाली, और ऐसा कुछ नहीं है। जो कांग्रेस के पार्षद है वो 2 धड़ों में नहीं होते हैं। विचारधाराएं सबकी अलग अलग होती है, कुछ एक के कुछ काम होती है, नहीं होते हैं, नाराज़गी प्रकट कर सकते हैं। अनिल शर्मा जी की जो टीम है वो पूर्णतया एक ही जगह स्टैंड है, अनिल जी के साथ है, किसी भी तरह से 2 धड़ों में नहीं बंटा है। वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, वो किसी में भी हो सकते हैं। नहीं, वैचारिक मतभेद नहीं, 2-3 दिन से जो बड़ा बखेड़ा हो रहा है, राजकरण जी ने ईओ साहब को भी कहा था कि ईओ साहब हमारा जो ईओ साहब हैं वो हमारा कहना नहीं मान रहे या हमारी प्रक्रिया में वो टांग अड़ा रहे हैं। इस बारे में कुछ बताइए, क्योंकि कोई भी साफ साफ दिखाई दे रहा है लेकिन कोई बता नहीं चाहिए। इस बारे में बताइए जो ईओ को बारे में। देखिए, शासक और प्रशासक दो होता है। कोई भी इकाई हो वो जब कार्य करती है तो शासक और प्रशासक के बीच में समन्वय होता है, और उस समन्वय और तालमेल से ही शासन चलता है। जो सरदार शहर नगर पालिका के प्रशासक आए आदरणीय ईओ साहब, तो उनका और राजकरण जी का बीच में समन्वय और तालमेल नहीं बैठा। उस वजह से क्या आपस में कुछ एक नाराज़गियाँ हुई है, जिस वजह से आदरणीय हमारे चेयरमैन साहब ने इसका स्पष्टीकरण दिया था। और ये जो बीकानेर रोड पे मंदिर वाला कांड हुआ था उसमें उनकी अनभिज्ञता अंधेरे में रखते हुए कार्य किया गया, तो उसकी नाराजगी हाईकोर्ट का ऑर्डर था अंधेरे में रखते। नहीं, बिल्कुल माननीय न्यायालय का आदेश था, ये बात तो तय है। लेकिन यहाँ पर शासक है, उनको भी सूचित किया जाना आवश्यक होता है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति होती है, जनता की भी समझाइश की जाती है। अब आरोप और जो लगाए जाते हैं बाद में वो प्रशासक पर नहीं लगते हैं, वो शासक पे लगते हैं, क्योंकि इन लोगों ने करवा दिया। अभी इसीलिए तो आदरणीय राजकरण जी ने स्पष्टीकरण दिया था, क्योंकि लोग ये कहने लगे कि नगर पालिका ने कराया और नगर पालिका तो आदरणीय राजकरण जी चौधरी चेयरमैन साहब बैठे। इसीलिए हमने स्पष्टीकरण दिया था कि ये जो कार्य किया गया है ये माननीय न्यायालय के आदेश से किया गया है और ईओ साहब ने किया है। और जब किया गया तो इसकी एक्टिविटी के आज करना है, इसकी जानकारी आदरणीय चेयरमैन साहब को नहीं दी गई थी, उसकी नाराजगी उन्होंने प्रकट की थी। मतलब आपके समाज के वोट वो शहर की नगर पालिका को प्रभावित करते हैं, तो पार्षद आप बन चुके हैं कि आपके आगे इसके आगे महत्वाकांक्षा, जैसे पीछे आपके समाज से चेयरमैन बनाने की भी बात आई थी, तो आपकी कुछ ऐसी महत्वाकांक्षा है चेयरमैन वगैरह बनने की? देखिए, ऐसा है, ये भविष्य के गर्भ में है, कौन क्या बनेगा, राजनीतिक राजयोग किसके भाग्य में कैसा है ये उसके गर्भ में है। अगर मेरे भाग्य में लिखा होगा तो मैं ज़रूर बनूंगा, और नहीं लिखा होगा तो नहीं बनूंगा। ये तो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, हमारे विधायक जी हैं आदरणीय अनिल जी शर्मा, उनका फैसला है। जो भी होगा हम हमेशा उनके साथ रहेंगे। बनना क्या है आगे, अभी मैं नया हूँ, अनुभवहीन भी हूँ, तो आगे जैसा होगा आपके सामने ही होगा। स्थानीय
स्थानीय नेताओं में जैसे विधायक जी मान लो, राजकमल जी चौधरी मान लो, जो भी कांग्रेस के जितने भी स्थानीय नेता है, उनमें से आपका जैसे एक किसी कोई ना कोई मॉडल रोल मॉडल भी होता है, पसंदीदा नेता भी, जो स्थानीय नेता उनमें से आपका पसंदीदा नेता कौन है और वो क्यों है? देखिए, पसंदीदा नेता तो हमारे पंडित भंवरलाल जी शर्मा थे, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे। मेरे रोल मॉडल वही थे। और उसके ऊपर माने तो आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब मेरे रोल मॉडल रहे हैं। ये दो ही रोल मॉडल थे। अब वर्तमान में चूंकि हमारे विधायक जी पंडित भंवरलाल जी स्वर्ग जा चुके हैं, तो उनकी जगह भाई अनिल जी है, उनसे हमारा शानदार समन्वय है। तो मेरे अगर भविष्य में रोल मॉडल होंगे तो भाई अनिल जी शर्मा होंगे। तो तो स्थानीय मुद्दों से जब हम बाहर निकलेंगे तो देश में नरेंद्र मोदी की ज़बरदस्त हवा चल रही है। तो वर्तमान में जो भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी कर रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में कुछ ऐसा कोई फ़र्क बताइए जनता को कि आपको ऐसे क्या फ़र्क लगता है दोनों नेताओं में? दोनों राष्ट्रीय नेता है, क्या फ़र्क आपको लगता है? देखिए, ये सवाल तो आपने बहुत बड़ा पूछ लिया। ये तो राष्ट्रीय स्तर का सवाल हो गया। मैं नगरपालिका क्षेत्र की नहीं, सोशल मीडिया पर आपके मेरे हिसाब से 30-35-40 हज़ार फॉलोअर है, वो पूरे प्रदेश से या देश से आपके फॉलोअर है। तो हो सकता है कि वो भी आपके में से हमसे राष्ट्रीय सवाल के बारे में आशा करते हैं। तो इन दोनों नेताओं में आपको क्या अंतर लगता है? बिल्कुल, आपने सवाल पूछा है तो जवाब ज़रूर देंगे। देखिए, जो राहुल जी गांधी है और माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ये दोनों एक व्यक्ति नहीं, एक पार्टी है। नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है और हमारे राहुल जी गांधी है जो हमारी कांग्रेस पार्टी का चेहरा है। इनमें जो अंतर है वो हमें पार्टी स्तर पर ही बताना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी मान के चले आप नरेंद्र मोदी जी को, तो वो लोग क्या है, धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं। और राहुल गांधी जी जो है समन्वय के साथ सभी समाज, सभी धर्मों को एक साथ जोड़ने की बात करते हैं। बस यही अंतर उन दोनों को अलग करता है। आपको नहीं लगता है कि पिछले कुछ वर्षों में राहुल गांधी की छवि को इतना धूमिल किया गया, मतलब एक मजाक बनाकर उनका छोड़ दिया गया है? तो इसका कारण नरेंद्र मोदी की नीतियां रही है या कोई मीडिया का कारण है इसमें? देखिए, कुछ एक दोष इसमें भारतीय जनता पार्टी का जो IT सेल का ग्रुप था, उनको पैड किया गया था कि आपको छवि राहुल जी गांधी की खराब करनी है, तो उन्होंने ये जानबूझ के खराब की गई छवि है, जबकि ऐसा था नहीं कुछ। तो जैसे आप जिस वार्ड से चुनाव लड़ते हैं उसमें भाजपा के जो वोटर्स हैं वो ज़्यादा है, उनको आप समझाने में कामयाब हुए, अपनी तरफ लाने में कामयाब हुए, तो इसमें आपके कैसी कठिनाई आपके सामने? ये कठिनाई नहीं, मैंने कार्य किए थे। आदरणीय पंडित भंवरलाल जी जब थे, मैंने वार्ड के जब काम बोले तो वो काम किए। मैंने पार्षद बनने से पूर्व ही 7-8-10 सड़कें पहले ही बनवा दी थी और वार्ड के जो काम होते थे उनमें मेरी मुख्य भूमिका रहती थी। कोरोना काल बीच में भी आया था, तो उस दौरान हमारी एक्टिविटीज़ थी, हमारी टीम थी जो कोरोना पीड़ित और हमारे जो आसपास और मोहल्ले के लोगों थे, हम उनकी सहायता करते थे। और मेरे जो कार्य थे उनसे प्रभावित होकर ही मेरे वार्ड की जनता ने मुझे वोट दिए थे। और इसमें पार्टी का और दूसरा आदरणीय पंडित भंवरलाल जी का बहुत योगदान था, क्योंकि उनके वोटर्स बहुत थे जो डायरेक्ट पंडित भंवरलाल जी के नाम पर वोट देते हैं। और मेरी मेहनत और कार्य का नतीजा था, 10 साल मैंने मेहनत की थी उसके लिए, सोशल मीडिया पर मानो और धरातल पर मैंने काम किए थे। उसका नतीजा था कि मुझे मेरे वार्ड की जनता ने वोट दी और मुझे जिताया। और उसका मैं ऋण भी आजीवन ऋणी रहूँगा उनका, और ऋण उतारता भी चलता जाता हूँ कि जो भी काम मेरे वार्ड की जनता मुझे बोलती है वो सारे काम लगभग मेरी क्षमता अनुसार मैं करवाता आ रहा हूँ। और आगे भी मेरे आजीवन मेरा यही प्रयास रहेगा कि मेरे वार्ड की जनता का जो भी अगर कोई व्यक्तिगत हो चाहे सार्वजनिक काम हो, मैं करवाने में सक्षम रहूँ। तो एक पहले सोशल मीडिया पर क्या कि जो ट्रेंड चला करते थे, तो स्थानीय मुद्दों से जब हम बाहर निकलेंगे तो देश में नरेंद्र मोदी की ज़बरदस्त हवा चल रही है। तो वर्तमान में जो भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी कर रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में कुछ ऐसा कोई फ़र्क बताइए जनता को कि आपको ऐसे क्या फ़र्क लगता है दोनों नेताओं में? दोनों राष्ट्रीय नेता है, क्या फ़र्क आपको लगता है? देखिए, ये सवाल तो आपने बहुत बड़ा पूछ लिया। ये तो राष्ट्रीय स्तर का सवाल हो गया। मैं नगरपालिका क्षेत्र की नहीं, सोशल मीडिया पर आपके मेरे हिसाब से 30-35-40 हज़ार फॉलोअर है, वो पूरे प्रदेश से या देश से आपके फॉलोअर है। तो हो सकता है कि वो भी आपके में से हमसे राष्ट्रीय सवाल के बारे में आशा करते हैं। तो इन दोनों नेताओं में आपको क्या अंतर लगता है? बिल्कुल, आपने सवाल पूछा है तो जवाब ज़रूर देंगे। देखिए, जो राहुल जी गांधी है और माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ये दोनों एक व्यक्ति नहीं, एक पार्टी है। नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है और हमारे राहुल जी गांधी है जो हमारी कांग्रेस पार्टी का चेहरा है।
इनमें जो अंतर है वो हमें पार्टी स्तर पर ही बताना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी मान के चले आप नरेंद्र मोदी जी को, तो वो लोग क्या है धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, और राहुल गांधी जी जो है समन्वय के साथ सभी समाज सभी धर्मों को एक साथ जोड़ने की बात करते हैं। बस यही अंतर उन दोनों को अलग आपको नहीं करता लगता है कि पिछले कुछ वर्षों में राहुल गांधी की छवि को इतना धूमिल किया गया, मतलब एक मजाक बनाकर उनका छोड़ दिया गया है, तो इसका कारण नरेंद्र मोदी की नीतियां रही है या कोई मीडिया का कारण है इसमें? देखिए, कुछ एक दोष इसमें भारतीय जनता पार्टी का जो IT सेल का ग्रुप था उनको पैड किया गया था कि आपको छवि राहुल जी गांधी की खराब करनी है, तो उन्होंने ये जानबूझ के खराब की गई छवि है, जबकि ऐसा था नहीं कुछ। तो जैसे आप जिस वार्ड से चुनाव लड़ते हैं उसमें भाजपा के जो वोटर्स हैं वो ज़्यादा है, उनको आप समझाने में कामयाब हुए, अपनी तरफ लाने में कामयाब हुए, तो इसमें आपके कैसी कठिनाई आपके सामने? ये कठिनाई नहीं, मैंने कार्य किए थे। आदरणीय पंडित भंवरलाल जी जब थे, मैंने वार्ड के जब काम बोले तो वो काम किए। मैंने पार्षद बनने से पूर्व ही 7, 8, 10 सड़कें पहले ही बनवा दी थी, और वार्ड के जो काम होते थे उनमें मेरी मुख्य भूमिका रहती थी। कोरोना काल बीच में भी आया था, तो उस दौरान हमारी एक्टिविटीज़ थी, हमारी टीम थी जो कोरोना पीड़ित और हमारे जो आसपास और मोहल्ले के लोगों थे हम उनकी सहायता करते थे, और मेरे जो कार्य थे उनसे प्रभावित होकर ही मेरे वार्ड की जनता ने मुझे वोट दिए थे। और इसमें पार्टी का और दूसरा आदरणीय पंडित भंवरलाल जी का बहुत योगदान था, क्योंकि उनके वोटर्स बहुत थे जो डायरेक्ट पंडित भंवरलाल जी के नाम पर वोट देते हैं, और मेरी मेहनत और कार्य का नतीजा था। 10 साल मैंने मेहनत की थी उसके लिए, सोशल मीडिया पर मानो और धरातल पर मैंने काम किए थे, उसका नतीजा था कि मुझे मेरे वार्ड की जनता ने वोट दिया और मुझे जिताया, और उसका मैं ऋण भी आजीवन ऋणी रहूँगा उनका, और ऋण उतारता भी चलता जाता हूँ कि जो भी काम मेरे वार्ड की जनता मुझे बोलती है वो सारे काम लगभग मेरी क्षमता अनुसार मैं करवाता आ रहा हूँ, और आगे भी मेरी आजीवन मेरा यही प्रयास रहेगा कि मेरे वार्ड की जनता का जो भी अगर कोई व्यक्तिगत हो चाहे सार्वजनिक काम हो मैं करवाने में सक्षम रहूँ। तो एक पहले सोशल मीडिया पर क्या कि जो ट्रेंड चला करते थे, तो इंटरनेशनल जो मुस्लिम मुद्दे थे उनका ट्रेंड हमारे शहर में भी चला करता था, तो उसका कारण क्या कोई पब्लिसिटी स्टंट था या कुछ और था उसका कारण? जी नहीं, देखिए वैचारिक विचारधारा की बात है। आपने 1-2 मुद्दे उठाए कि मैंने इनका विरोध किया है, मैंने सैकड़ों मुद्दों पर साथ भी दिया है। नहीं वो आपने यही आप समझे नहीं। 100 गुणों में 99 गुणों में एक अवगुण आपने देखा है, 99 गुण नहीं। वो जो मुद्दे थे वो इंटरनेशनल मुद्दे थे, उन पर मतलब आपकी जो प्रतिक्रिया है वो देने का मतलब पब्लिसिटी स्टंट था या कुछ और था? मैं ये कहना चाहता हूं। वो मेरे विचार थे। सोशल मीडिया का मतलब क्या है आप सब देखे नहीं, आपने फेसबुक खोलो, फेसबुक के सबसे पहले कहता है कि आपके मन में क्या है। मेरे मन में जो था उस इंटरनेशनल मुद्दे के प्रति जो भी पर्टिकुलर उस टाइम रहा है, तो मेरे मन में जो था उस समय मैंने लिखा। हमेशा से मेरी भावना रही है, हम सरदार शहर में रहते हैं तो एकदम कि मेरे भाई की तरह सभी हम भाई की तरह रहते हैं, और शांतिप्रिय हमारा सौहार्दपूर्ण शहर है, ऐसा हमारा कभी विचार ही नहीं होता। और मेरे तो साथी मेरे मित्र हैं वो भी सारे के सारे उत्तर क्षेत्र के हैं ज़्यादातर, तो मेरे तो दिमाग में कभी था ही नहीं ऐसा। और इंटरनेशनल मुद्दे थे, उन पर भी अपनी राय रखनी थी, हमने भी अपने फेसबुक और प्लेटफार्म जो मेरे पास था उस पर रखी। कुछ एक दोस्तों ने उसका प्रतिकार किया, तो मैंने उनको स्वीकार भी किया कि ठीक है आपकी अगर विचारधारा वैसे नहीं, आपके मन में ये नहीं है, मेरे मन में ऐसा नहीं लगता उन मुद्दों पर आपको आप चुप्पी भी रख सकते हैं? आपको ऐसा नहीं लगता? चुप्पी रखी जा सकती है, पर मैंने आपको बताया ना वहाँ पे लिखा आता है कि आपके मन में क्या है। जो मेरे मन में था मैंने लिखा। सोशल मीडिया इसी का तो प्लेटफॉर्म है, और मैं कौन सा राष्ट्रीय नेता हूँ कि अगर चुप रहूँगा तो कोई फर्क पड़ने वाला है, या बोल दूंगा तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना था। हमारे बीच में, हमारे दोस्तों के बीच में हमारी सिर्फ बहसबाजी हुई थी, उससे हमारी दोस्ती में भी कहीं नहीं फर्क पड़ा। वो आज ही मेरे दोस्त है, जैसे आप सामने बैठे हैं। तो ये थे हमारे साथ ताराचंद जी सैनी, जो बखूबी हमारे सवालों का उन्होंने जवाब दिया है, और कड़वे सवाल भी उनसे पूछे गए। मैं इनकी टीम का खुद 2-3 साल तक सदस्य रहा था। ताराचंद सैनी अब वार्ड से पार्षद हैं। अपने क्षेत्र के जो भी विकास कार्य अपने वार्ड में बखूबी विकास कार्यों को निभा, अपने नेता के जो मुद्दे हैं उनको उठाने में भी किसी तरीका का परहेज नहीं करते, और जब आवाज़ नेताओं के खिलाफ आने की आती है तो सबसे पहले ताराचंद सैनी निकल के आते हैं। तो हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। AK24 आपका खबरी, मैं रुस्तम खान, धन्यवाद। चलो।